नमस्कार। हम बात करेंगे आज डब्ल्यूएचओ की बारे में। एक नई जो न्यूज आ रही है कि बाल संरक्षण हेतु डब्ल्यूएचओ की खाद्य विपणन अनुशासनों के लेकर तो डब्ल्यूएचओ ने फूड मार्केटिंग की एक रिकमेंडेशंस यहाँ पे दी हैं बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। तो क्या है ये रिकमेंडेशंस, उसी के बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम बात करें, उसने गाइडलाइंस जारी करी हैं ताकि सभी देशों को एक तरीके से यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड हो सके कि किस तरीके से बच्चों को प्रोटेक्ट करना है हमें। जो कि फूड मार्केटिंग की हम बात करते हैं और जो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं बच्चों पे, और जिस तरीके से आज देखने को मिल रहा है कि बच्चों में एक नई तरीके की, जैसे कि फूड्स की हम बात कर रहे हैं, जो कंजम्पशन है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, हाई ट्रांस फैटी एसिड्स का, शुगर का, सॉल्ट का, तो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करी जा रही है उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने दिए हैं कि बच्चों को इन सब चीजों से बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो पूरी गाइडलाइंस आई हैं, ये जो गाइडलाइन है वो बिल्ड है डब्ल्यूएचओ के सेट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑन द मार्केटिंग ऑफ फूड की अगर हम बात करते हैं, यानी बच्चों के लिए खाद्य पदार्थों और गैर गैर अल्कोहल पेय पदार्थों के विपणन पर सिफारिश पर बनाए गए हैं। और ये जो है, ये जो दिशा निर्देश वर्ष 2000 में जारी की गई थी, तो बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है। और जैसे कि बच्चों में भी जो फैटी लीवर की और फैट की, ओबेसिटी की जो चीजें देखने को मिल रही हैं, ऐसे में एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन ये देखने को मिल रही है। तो वहीं पे अगर बात करें बच्चों को खाद्य विपणन से बचाने हेतु जो नीतिगत सिफारिशें हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें किस तरीके की अनुशासन या रिकमेंडेशन है, सबसे पहले डब्ल्यूएचओ का कहना है कि जितने भी जो हाई जो फूड है जिनमें शुगर की मात्रा और सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है, उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना होगा, वहां पे उन पे रोक लगानी होगी। और उस तरीके से अगर आप देखेंगे पूरी मार्केटिंग का जो प्रोसेस है, जिस तरीके से मार्केटिंग करी जाती है, पैकेजिंग करी जाती है प्रोडक्ट्स को और लुभावना बनाने के लिए, वहां पे देखना बहुत जरूरी है। तो पॉलिसी जो होती है रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। टीवी, रेडियो, प्रिंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, गेम, स्कूल, हर तरीके से बच्चों को जो है इसके लिए प्रोटेक्ट करना होगा। और 18 साल की जो वर्ष है यानी बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुरूप सुरक्षा के लिए आयु सीमा जो है 18 वर्ष तक होनी चाहिए। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। वहीं पे देश के संदर्भ में पोषक तत्व प्रोफाइल की अगर हम बात करें, यानी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल की बात करें, तो कहना यह है कि एक न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मॉडल यहाँ पे तैयार होना चाहिए और एक साइंटिफिक क्राइटेरिया यहाँ पे तैयार करना चाहिए कि किस तरीके प्रोडक्ट जो है कंज्यूम होने चाहिए। तो गाइडलाइंस पूरी तरीके से यहाँ हो, क्योंकि यहाँ पे हमें इंक्लूड करना होगा न्यूट्रिशन स्टेटस और वहीं पे किस तरीके का फूड अवेलेबल है मार्केट में, किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं किस तरीके का खाना खाते हैं। और गवर्नमेंट को यानी गवर्नेंस को यहाँ पे मजबूत होने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। वहीं पे उसने बात करी कि जैसे भी जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो बच्चों को जो आकर्षित करने वाले जो प्रेरक तकनीक है, जैसे कार्टून है, मशहूर हस्तियां हैं, खिलौने हैं, खेल है, इन पर जो है प्रतिबंध लगाने की यहाँ पे बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और वहीं पे नीतियों की निगरानी, प्रवर्तन और मूल्यांकन के लिए प्रभावी तंत्र आवश्यक है। यानी इवैल्यूएशन की जब हम बात करें तो ऐसा मैकेनिज्म होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं पे जो भागीदारी है यानी स्टेक होल्डर्स हैं जो पॉलिसी बना रहे हैं, वहां पे बहुत जरूरी है कि एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में क्रिएट हो। देखिए, कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके का प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहा है वो प्रोडक्ट किस तरीके का है। तो यहाँ पे कंज्यूमर के जो हितों की बात भी की गई है। वहीं पे अगर इसके कुछ महत्व की बात करें तो नीति अनुशासन बच्चों का हानिकारक खाद्य विपणन से बचाने के लिए साक्ष्य सूचित मार्गदर्शन प्रदान करती है, यानी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और मजबूत नियमों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मौजूदा नीति जो नीतियां हैं, कमियां और चुनौतियों का समाधान करती है। जितने भी चैलेंजेस हैं वहां पे काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और जितनी भी रिकमेंडेशंस है यहाँ पे बात की गई है कि बच्चों में देखा गया है कि ओबेसिटी के बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चों की इम्यूनिटी कम हो रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये जो है जिस तरीके से ओबेसिटी के जो केसेस हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये नंबर, ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा बढ़ सकते हैं।
और उसी के साथ साथ जो है दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बच्चों में जिस तरीके से ओबेसिटी बढ़ रही है वो मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर में वृद्धि से भी जुड़ा है। तो यहाँ पे जरूरी है कि इफेक्टिव पॉलिसी हो, ताकि जो कि लॉन्ग टर्म जो उनके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों को हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके। और यहाँ पे बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसके देखने के लिए यानी कि राइट टू हेल्थ एंड एडुकेट फूड की अगर हम बात करते हैं उस पर भी ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे मुख्य तरीके से जो बात करी गई है कि जो भी हानिकारक विपणन प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों से बच्चों को लाभ होता है और किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। देखिए बच्चों की अगर हम बात करें, पूरी फूड मार्केटिंग की बात करें तो हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत है फूड मार्केटिंग के बच्चों पे। जैसे कि जिस तरीके की टेक्निक होती है बच्चों को लुभाने की, कि बच्चों का पूरा जो है आकर्षण हो, और बच्चों की जो खाने की प्रेफरेंस है वो भी एक तरीके से देखने को मिला है इस रिसर्च के मुताबिक कि चेंज होती गई है। फूड मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो डिजीजेस हैं ओबेसिटी के साथ साथ डायबिटीज, डेंटल प्रॉब्लम्स और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को भी यहाँ पे काफी काफी हद तक बढ़ाया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे बात की गई है कि जिस तरीके से जो पूरी फूड मार्केटिंग है वहीं पे जो न्यूट्रिशन फूड है यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, वहां पे एक तरीके से देखा गया जो नया चलन की बच्चों की जो किस तरीके से बच्चों में भी एक बिहेवियर बिल्डिंग में बात करें कि न्यूट्रिशन फूड की जगह जो जंक फूड की प्रेफरेंस यहाँ पे ज्यादा दी गई है। और खाद्य विपणन फलों और सब्जियों जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खपत को विस्थापित करता है और स्वस्थ भोजन पर माता पिता के प्रभाव को काफी कमजोर कर दिया है। तो यहाँ पे बच्चों के भोजन के रिलेटेड बात की गई और जिस तरीके से जो भविष्य में आने वाले संकट है उससे रिलेटेड जो है ये बात कर रहा है। वहीं पे बात करेंगे यूएनसीआरसी यानी यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड की। तो ये जो ट्रीटी है इसका अडॉप्शन हुआ था सन 1989 में, और यहाँ पे जो ये 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चे के रूप में मान्यता देता है। तो 18 इयर्स का जो बार है यहाँ पे सेट किया गया है। और यहाँ पे ये प्रत्येक नागरिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या क्षमता कुछ भी हो। तो इसमें शिक्षा का जो अधिकार है, आराम और अवकाश का अधिकार, बलात्कार और यौन शोषण के विरोध सहित मानसिक या शारीरिक दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार, जीवन और विकास के अधिकार जैसे अधिकार संभावित है। तो ये विश्व की सार्वधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मानव अधिकार एक संधि है। तो आज हमने जिस विषय में बात करी वो विषय था एक रीसेंट रिपोर्ट जो कि डब्ल्यूएचओ के थ्रू हाईलाइट हो रही है, यानी फूड मार्केटिंग रिकमेंडेशन और किस तरीके से बच्चों को उसके प्रभाव से बचाया जा सके। इसी के साथ अंत करेंगे हम इस चर्चा का यहीं पे। धन्यवाद।